नीतीश बाबू। फिर नीतीश बाबू के आगे घुटना टेक देती है कांग्रेस पार्टी। जैसा कि अखबार में दिए कि राहुल गांधी ने बात किया, तो ये आपस में मोल जोल का हो रहा है। ये गठबंधन नहीं है, बल्कि स्वार्थों का एक जमाकड़ा है। किसी को डर है जेल जाने का, किसी को डर है हारने का। इसलिए ये गठबंधन नहीं है, गठबंधन होगा भी नहीं। कोई कहता है पंजाब में मैं 13 सीट लड़ूंगा, तो कांग्रेस कहती है मैं भी लड़ूंगा। तो ये आपस में नीतियों के आधार पर गठबंधन नहीं है, स्वार्थों के आधार पर गठबंधन है। और ये नीतीश बाबू को जब तक संयोजक नहीं बनाएगा, वो मुंह फुलाए बैठे रहेंगे। तो संयोजक उनको बनाना अनिवार्य है। अब वो बन जाए तब फिर आगे की बात होगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पहले हो जाए, और राहुल गांधी को अपनी यात्रा से मतलब, वो जानते हैं कि गठबंधन होना नहीं है। ये गठबंधन नहीं है, बल्कि ठगबंधन है। ये क्या पता है कि इसमें कौन क्या करेंगे। अभी जितने लोग हैं, किसी को किसी पर भरोसा नहीं है गठबंधन में। कांग्रेस के लिए बिहार में 4 सीट देंगे महागठबंधन को, फिर क्या? अब ये वो जाने, मुझे क्या लेना देना है। 4 सीट दे या 14 सीट दे बिहार में कांग्रेस को। मैं इतना जानता हूं कि स्वार्थों के आधार पर ये गठबंधन है। जिसका स्वार्थ नहीं सिद्धि होगा वो गठबंधन से अलग होगा, टूटेगा। ये गठबंधन दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गुड़े कोई वहाँ गिरे। अब राम के शरण आ चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है यूपी के, वो भी हजारों कार्यकर्ता के साथ वहाँ पहुँच रहे हैं। भगवान का सद्बुद्धि तो दे। पहले कांग्रेस को सद्बुद्धि नहीं थी, इसलिए काल्पनिक कहा। अब सद्बुद्धि दिए हैं तो आ रहा है। अभी तक तो कांग्रेस काल्पनिक कहते रहा, विपक्ष काल्पनिक कहते रहा राम को। लेकिन अगर सद्बुद्धि आता है तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सभी को आए। लेकिन ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये तुष्टीकरण ही करेंगे। अगर हिम्मत है, राम के शरण में भी आए और कृष्ण को भी शरण में जाने का हिम्मत दिखाएं। देखिए, पश्चिम बंगाल में मैं कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि बंगाल में लोकतंत्र समाप्त हो गया है। बंगाल में संघीय ढांचा समाप्त हो गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक नहीं होकर के वो डिक्टेटर की भूमिका में है और अपने को समझती है कि ये भारत से कटा हुआ है। ये किम जोंग की तरह ट्रीट करती है, कोरिया के प्रेसिडेंट की तरह। देश में लोकतंत्र को बचाना है तो ममता बनर्जी की सरकार को खत्म करना पड़ेगा, जनता को। नहीं तो वहां एक तो इस्लामिक स्टेट बनाने पर लगी हुई है ममता, और दूसरा वहां लोकतंत्र समाप्त है।